हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 4 काउंटडाउन के लिए लेसन डिलीवर करेंगे। सो दिस लेसन इज़ फॉर क्लास 4 द स्टूडेंट्स दोज हु आर स्टडिंग काउंटडाउन एनीवेयर इन द वर्ल्ड। सो we will see exercise 1A will start from page 6 and exercise 1A. So the first question is fill in the blanks, right? So the number is given and we have to mention the place value of the ring digit. So we have done it for you. Exercise 1A, page number 6, exercise 1A from countdown 4. फिल इन द ब्लैंक्स में ये नंबर दिया गया है। सो वी हैव टू पॉइंट आउट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 रिंग डिजिट की। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज यू कैन ड्रॉ प्लेस वैल्यू चार्ट, उसमें ये लिखें। तो प्लेस वैल्यू चार्ट में 8 स्टैंड्स इन 100,000 प्लेस। सो वी कैन रीड इट लाइक दिस 800,000। सो दिस इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 800,000 इज आंसर. So you can write it here 800,000 please, right? Then B part, similarly B part this is expanded form में लिखा हुआ है, तो आपने इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है. सो B part में ये देखें नंबर 2 उसका आंसर लिखा है हमने, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 9540052. तो इसको आप जो है स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये 1 2 3 4 5 6 7 मिलियन तक जाता है ये, ठीक है. तो ये आपकी स्टैंडर्ड फॉर्म हो गए. देन सी पार्ट में इंसर्ट स्पेस टू एक्सप्रेस, ये नंबर दिया गया इन इंटरनेशनल नंबर. तो ये आप इसके लिए इंटरनेशनल नंबर के लिए आप ये प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ कर लें. तो उसमें ये 7 जो 100 मिलियन और 25 मिलियन, 700, 25 मिलियन, 800,000, 895,213. तो ये इनकी स्पेस होगी और ये इनको आपको इंटरनेशनल सिस्टम में लिख सकते हैं. सो नंबर 4 इज डी पार्ट प्रेडेसेसर ऑफ दिस नंबर. ठीक है, प्रेडेसेसर में ऑलरेडी आई हैव टोल्ड इन द प्रीवियस लेक्चर कि आपने जो नंबर दिया गया है प्रेडेसेसर लिखने के लिए आपने -1 कर देना होता है. उसमें से -1 को निकाल दें, जो नंबर बाकी बचेगा दैट विल बी योर आंसर, राइट, ऑफ पार्ट डी. फिल इन द ब्लैंक्स. देन ई पार्ट जो है द सक्सेसर ऑफ दिस नंबर. सक्सेसर आपने लिखना है, आपको नंबर दिया गया है तो उसका आपने सक्सेसर लिखना है. तो ये देखें सक्सेसर में होता है कि आपने जो नंबर दिया गया उसमें +1 कर देना है, 1 को प्लस कर देना है, तो जो आंसर आ जाएगा वो आपका सक्सेसर नंबर होगा, राइट. सो नंबर 2 ट्रू फॉल्स हम नहीं करते, ट्रू फॉल्स जो है वो आपके सिलेबस में नहीं होते. देन नंबर 3 क्वेश्चन द करेक्ट आंसर ऑफ फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस. ये ऑप्शंस दी गई हैं, आपने करेक्ट आंसर लिखना है कि प्रेडेसेसर ऑफ 61,15,999 का ये 1 2 3 थर्ड पार्ट होगा इसका आंसर, राइट, 3 वाला. 80,490,000 इन फिगर्स, ये फर्स्ट वाला होगा इसका आंसर. सक्सेसर ऑफ, इसमें 1 ऐड कर देंगे तो ये आपका नंबर 4 पार्ट इसका ट्रू आंसर होगा. ये दिया गया रिटर्न एंड एक्सपैंड, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख के इसको आपने लिखा हुआ है, तो उसका ऑप्शन देखना, बी पार्ट जो है वो इसका आंसर है. ई पार्ट में प्रेडेसेसर इसका ये नंबर 1 जो है वो इसका आंसर है, राइट. राइट गिवन नंबर्स इन द वर्ड्स, ठीक है. इनको हमने क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व किया हुआ है आपके लिए. तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का देखें. पहला है 300 मिलियन, तो ये 3 मिलियन लिखा हुआ है, 6 जीरोज है ना, 1 2 3 4 5 6 7. तो 7 प्लेस जो है वो मिलियन पे है, तो लिखेंगे इसको 3 मिलियन, ठीक है. ये आंसर है उसका 3 मिलियन. इस तरह से बी पार्ट का है 140 मिलियन है, ये 140 मिलियन, इसको आप 140 मिलियन लिखा हुआ, तो इसको आप ऐसे वर्ड्स में लिखेंगे 140 मिलियन, ठीक है. और क्योंकि ये 100 प्लेस पे है ना, 1 आ रहा है, तो 100 मिलियन की जगह पे 100 लिखेंगे. तो सी पार्ट जो है 217 मिलियन, ठीक है. तो इसको आप लिख लेंगे जी 217 मिलियन सी पार्ट.
ठीक है। डी पार्ट है आपका 50 मिलियन, तो सिंपल आप इसको 50 मिलियन लिख लेंगे। देन क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 इज अबाउट राइट इन फिगर्स विद करेक्ट स्पेसिंग। इसमें आपको ये वर्ड्स में दिया गया है, इनकी स्पेस दे के आपने लिखना है। तो ये देखें, पहला है 9 मिलियन, तो ये 9 मिलियन को हमने ये स्पेस दे के अलग करके लिख दिया। देन बी पार्ट 24 मिलियन, 24 मिलियन ये लिख के 24 मिलियन, तो 24 मिलियन ये आ गया, ठीक है। ये 10th प्लेस पे है, 24 हम इस पढ़ेंगे इसको। तो देन 705 मिलियन सी पार्ट, तो सी पार्ट है 705 मिलियन। इसको वर्ड्स में लिखेंगे आप इस तरह फिगर्स में, तो 700 लहदा से और 5 मिलियन लहदा से आ जाएगा, ठीक है जी। देन डी पार्ट 10 मिलियन 900, डी पार्ट है 10 मिलियन 900 है, तो 10 मिलियन एक जगह पे आ जाएगा और ये मिलियन 900, इसको आप ऐसे लिख लेंगे आंसर में, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 है राइट द गिवन नंबर्स इन वर्ड्स, ठीक है। ये दिए गए हैं ऑलरेडी, मैं आपको पीछे करवा चुका हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 4 भी इस तरह बिल्कुल सेम है, ठीक है। तो इसका प्लेस वैल्यू चार्ट ड्रॉ करके तो उसको आप लिख सकते हैं। जैसे 1-2 पार्ट मैंने किए हैं, ये देख सकते हैं। पहला पार्ट से क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है उसका 1,28,09,056, ठीक है। बी पार्ट इस तरह से मैंने किया है, ये 27,38,100,9,100, ठीक है जी। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सेम। राइट द स्पेस वैल्यू इन द सर्कल डिजिट, ये सर्कल डिजिट्स है, ये ऑलरेडी मैंने आपको पीछे भी करवाया। जो रिंग डिजिट है इसका प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं। रिंग डिजिट जो जिस प्लेस पे आता है, यूनिट 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन की जगह पे आ रहा है ये, ठीक है। तो 10 मिलियन इसकी 80 मिलियन इसको आप लिखेंगे, ठीक है। 10 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 उसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, 10 मिलियन की जगह पे। तो 89 मिलियन लिखेंगे इसको, लेकिन 8 जो है वो 10 मिलियन की प्लेस पे है इसकी वैल्यू। तो इसी तरह से आप दूसरे भी चार्ट प्लेस वैल्यू चार्ट बनाएं, उसके अंदर लिखें। क्वेश्चन नंबर 8 राइट प्रेडेसेसर, ऑलरेडी हमने ये किया कि प्रेडेसेसर लिखने के लिए आपको पता है कि जो नंबर दिया गया होता है, फ़र्ज़ करें ये नंबर दिया गया ए पार्ट है, तो ए पार्ट हमने ये लिखा, उसमें से -1 कर दिया हमने, जो आंसर आया वो आपका प्रेडेसेसर है। तो इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सारे ये क्वेश्चन नंबर 8 के आपने पार्ट्स खुद करने हैं प्रैक्टिस, और इफ़ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन कमेंट मी इन माय यूट्यूब चैनल। राइट द सक्सेसर्स, तो ये नंबर है, सक्सेसर का क्या मतलब है, इसमें +1 कर देना है और इसमें -1 कर देना है, ठीक है। तो ये देखें मैंने एक पार्ट किया हुआ सक्सेसर का भी, तो इसमें +1 कर दिया, +1 करने से ये जो आपका आंसर आ गया, ठीक है जी। देन नाउ 10 क्वेश्चन नंबर 10 राइट द नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म, एक्सपेंडेड फॉर्म भी आपको ऑलरेडी मैंने बताई है करके। तो ये फर्स्ट करें, फर्स्ट पार्ट ए पार्ट है, तो ए पार्ट को आप ये 72, ठीक है, 0017, ये 7 लिख के उसके पीछे जितने नंबर्स हैं उनको 0 कर दें, फिर 2 लिख के उसके पीछे जितने नंबर्स हैं 0 कर दें, फिर 0 0 0 वैसे ही आ जाएगा और 0 भी वैसे ही आएगा, फिर 1 आ गया, 1 के बाद एक नंबर है तो 1 0 आ जाएगा +7, ये एक्सपेंडेड फॉर्म। सो दिस